रोहित और प्रिया दोनों की शादी को 5 साल हो गए थे। दोनों गांव से शहर आए थे चंडीगढ़ में एक नए करियर का सपना लेकर। दोनों प्राइवेट जॉब में ठीक ठाक काम कर रहे थे। शहर नया था, रास्ते नए थे और दुनिया भी बहुत तेज थी। उनका एक 3 साल का बेटा था जिसका नाम था आरू। वो उनकी जिंदगी की रोशनी था। लेकिन मुश्किल ये थी कि उन्हें रहने के लिए कोई घर नहीं मिल रहा था। सिक्योरिटी डिपॉजिट, रेफरेंस, सब कुछ मांग रहे थे लोग। कुछ दिन तो उन्होंने ऑफिस के गेस्ट रूम में ही रात काट लिया। ऐसे में प्रिया बहुत थक जाती थी। आरू भी काफ़ी रोता था और रोहित को काफ़ी गिल्ट भी फील होता था कि मैं अपने बच्चे के लिए कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। फिर एक दिन उनको एक पुराना मकान मिल गया। एजेंट ने कहा कि थोड़ा पुराना है पर सेफ है और किराया भी काफ़ी कम है। रोहित ने बिना ज़्यादा सोच विचार किए हाँ कर दिया। घर पुराना था, अंदर से थोड़ा धीरे से खुलने वाला एक दरवाज़ा था, एक पुरानी लकड़ी का फ्रेम और एक अंदर वाला रूम जिसमें एक कोने में शेल्फ थी। पहले कुछ दिन तो सब कुछ नॉर्मल था। घर में सबके चेहरे पर मुस्कान थी। रोहित का काम भी बहुत स्मूथ चल रहा था। प्रिया भी रिलैक्स फील कर रही थी। आरू भी थोड़ा नॉर्मल हो गया था। और एक रात जब प्रिया किचन में काम कर रही थी तो उसने देखा कि एक फ़ोटो फ्रेम टेबल से गिर गया। हवा भी नहीं थी और उसने सोचा कि शायद बैलेंस नहीं बना होगा। दूसरी रात आरू रात भर रोता रहा बिना किसी वजह के। हर बार वह बेडरूम के कोने को घूरता जहां वो पुरानी शेल्फ थी। रोहित ने हंस के कहा कि ये छोटे बच्चे भी यार कुछ भी देखकर रिएक्ट कर लेते हैं। लेकिन उस रात के बाद से हर दिन कुछ ना कुछ होने लगा। कभी टीवी खुद से ऑन हो जाता, कभी किचन का टैप खुल जाता या लाइट ब्लिंक करने लग जाती। प्रिया को अंदर के रूम में बार बार लगता है कि जैसे कोई खड़ा हो। सबसे अजीब बात ये कि जब भी कोई उस सेल्फ वाले कोने के पास जाता, कमरे का टेम्परेचर एकदम ठंडा हो जाता था। रोहित ने एक दिन देखा कि आरू उस सेल्फ की तरफ घूर रहा है और उसके हाथ सीधे हो गए हैं, जैसे जैसे किसी को दूर से ढकेल रहा हो। उस दिन के बाद प्रिया ने एक बात बोली जो उसने कभी पहले नहीं बोली थी। रोहित, मुझे लगता है कि हम इस घर में अकेले नहीं हैं। मुझे महसूस होता है कि कोई है जो हमारे साथ चल रहा है, जो हमें देखता है। रोहित ने एक दिन पहले के घर के पहले के किराएदारों के बारे में जानने की कोशिश की। एजेंट ने पहले टाल दिया, लेकिन जब उस पर दबाव डाला गया तो उसने बताया कि पहले एक कपल यहाँ रहता था। उनका एक छोटा बच्चा था जो 5 साल का था। एक दिन बच्चे की डेथ हो गई। कैसे, ये कोई नहीं जानता। माँ पागल हो गई और फिर सुसाइड कर लिया। तब से लोग कहते हैं कि इस घर के कोने में उसी माँ का साया है जो अपने बच्चे को ढूंढ रही है। और जब भी कोई बच्चा यहाँ पर रहने आता है वो माँ उस बच्चे को अपना समझ लेती है और उसे छोड़ती नहीं है। आखिरी रात जब प्रिया ने आरू को सुलाने की कोशिश की तो वो एकदम से चिल्लाकर बोला, मम्मा ये आंटी मुझे ले जा रही हैं। और जब प्रिया ने सेल्फ की तरफ देखा तो वहाँ हल्के से एक औरत का चेहरा दिखा जिसमें सिर्फ आंखें थी पर चेहरा नहीं। एकदम अंधेरा और बच्चे की आवाज़ रुकी। तब प्रिया चीखी, ये मेरा बच्चा है, इसे छोड़ दो। इतना बोलते ही लाइट ब्लिंक हुई। रूम का टेम्परेचर एकदम नॉर्मल हुआ और आरू ने आंखें खोल दी और सब कुछ शांत हो गया। उन्होंने अगली सुबह वह घर खाली कर दिया और वहाँ से बहुत दूर चले गए। लेकिन आज भी वो बच्चा कभी कभी ये बोलता है कि मम्मी वो आंटी फिर से आ गई। तो दोस्तों कहानी को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो दोस्तों प्लीज़ मुझे कमेंट कर कर बताना कहानी आप लोग को कैसी लगी। और दोस्तों थोड़ी बहुत गलतियों के लिए सॉरी। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।